नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। छात्रों का आंदोलन दिन प्रतिदिन और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। 4 दिनों से चलता आ रहा छात्रों का ये आंदोलन प्रयागराज में चल रहा है और लगातार आप देख रहे हैं इसके तमाम वीडियोस भी निकलकर सामने आ रहे हैं। अब छात्रों का ये प्रदर्शन जो है ये उपचुनाव से पहले है और उपचुनाव से पहले ये आंदोलन योगी आदित्यनाथ के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। पहले ही योगी आदित्यनाथ को अपनी बुलडोजर कार्रवाई करने के चलते सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई दिशा और निर्देश योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर लगे हैं और ये तक कहा जा रहा है कि ये जो भी कार्रवाई बुलडोजर से की गई है, चाहे वो अवैध निर्माण के चलते हो या फिर किसी आरोपी के चलते हो, लेकिन ये सभी जो कार्य किए गए हैं ये संविधान के खिलाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं और कानून के खिलाफ हैं। ऐसे में पहले ही योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैसे उनकी फजीहत हो रही है और तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, मायावती हों या अखिलेश यादव हों, सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में और झारखंड में भी चुनाव है। अब महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरीके से बीजेपी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और अजीत पवार हो गए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, कोई भी योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं दे रहा है। उनके नारे बटेंगे तो कटोगा भी विरोध किया जा रहा है। तो हर तरफ से योगी आदित्यनाथ फंसते हुए नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ऐसे में इतना डर गए हैं कि उन्होंने अब एक नया फैसला सुना दिया है, नया फरमान सुना दिया है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि किस तरीके से छात्रों का जो ये आंदोलन है 4 दिनों से चलता आ रहा है और अब खबर आई है कि अखिलेश यादव भी छात्रों के इस आंदोलन में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो हैं अब समझ चुके हैं कि उनके लिए इस वक्त प्रदर्शन जो छात्रों द्वारा किया जा रहा है बड़ी मुसीबत खड़े कर सकता है। अभी तो सिर्फ यूपीवीएससी की छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके पेपर किस तरीके से उनकी डेटों को आगे बढ़ाया जा रहा है और डेट आगे बढ़ाने के बाद इन पेपरों को 2 शिफ्ट में करने की बात हो रही है। अब 2 शिफ्ट में करने के जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब से जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट में ही जो हमारा एग्जाम है वो होना चाहिए। लेकिन कैसे अधिकारी सरकार जो है इनकी एक नहीं सुन रही है और ये लगातार इनके ऊपर लाठियां तक बरसाई जा रही हैं। इसको लेकर भी तमाम ट्वीट निकलकर सामने आए हैं। आपको एक एक करके वो ट्वीट बताएंगे और बताएंगे कि कैसे जो योगी आदित्यनाथ ने डर के मारे, खौफ के मारे एक नया फरमान सुना दिया है वो क्या बता रहा है। सबसे पहले आप देख लीजिए तो आईपी सिंह का ट्वीट है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इन्होंने लिखा है, खुलेआम छात्रों के साथ पुलिस द्वारा अभद्रता की जा रही है, उन्हें धरना स्थल से घसीटा जा रहा है, युवाओं को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। यूपी ही नहीं देश में तानाशाही चरम पर है। एक मठाधीश मालपुआ खाने वाला मुख्यमंत्री युवाओं छात्र छात्राओं के बेरोजगारी का दुख दर्द क्या पता। तो कैसे छात्र और छात्राओं के साथ मारपीट की जा रही है, उन पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं और इनका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल है। हर एक सेकंड के बाद, हर एक मिनट के बाद आप ऐसी कोई वीडियो सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को क्या फर्क पड़ता है? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बातें विपक्ष हमेशा कहता आया है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार योगी आदित्यनाथ को ऐसा फर्क पड़ा है कि उन्होंने एक नया फरमान सुना दिया है और ये फरमान डर और खौफ के मारे है। किस तरीके से देख लीजिए, नेहा सिंह राठौर जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है और बताया कि अभी अभी खबर मिली है कि कल रात प्रयागराज पुलिस ने संस्कृति आईएएस के सेंटर हेड को हिरासत में ले लिया, जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनकी गलती ये थी कि वे धरने पर बैठे छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। अब छात्रों के साथ पुलिस का रवैया देखिए। तो अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को, पुलिस को, कानून को, योगी सरकार को इतनी फटकार लगा दी, इतनी फजीहत उनकी कर दी, लेकिन इनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रहा है। ये किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं आप यहाँ खुद देख सकते हैं। कैसे छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ अब बर्बरता की जा रही है, बर्बरता की जा रही है और लगातार ऐसे वीडियोस जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं।
अब आपको बता दें कि ये जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, अब अखिलेश यादव भी इस छात्र प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं, उनका साथ देने वाले हैं। ऐसे में योगी सरकार कितना डर गई है, योगी आदित्यनाथ कितना डर गए हैं, इसके तहत उन्होंने जो फरमान निकाला है उस पर आते हैं। देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। उन्होंने धारा लागू कर दी है और धरना प्रदर्शन पर रोक भी लगा दी है। जी हाँ, देख लीजिए, खबर मौजूद है आज तक की। लखनऊ में सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक, 12 जनवरी तक बीएनएस की धारा 163 लागू। तो 163 धारा लागू कर दी गई है। लखनऊ में किसी भी तरीके का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। आप देख लीजिए, कुछ दिनों के लिए नहीं, ये धारा लागू की गई है, करीब 2 महीने के लिए। नवंबर से दिसंबर और दिसंबर से जनवरी, 12 जनवरी तक धारा लागू की गई है कि कोई भी प्रदर्शन लखनऊ में नहीं किया जाएगा। तो इतना डर गई है योगी आदित्यनाथ की अब उसने प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है। और फिर विपक्ष जब सवाल उठाता है कि संविधान की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी उड़ाती है, तो ऐसे में ये इन आरोपों को खारिज करते रहते हैं, इन आरोपों को गलत बताते रहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से धरना प्रदर्शन एक छात्र संगठन जो है वो कर रहा है, छात्र कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उनकी बात माने? बिल्कुल नहीं। योगी आदित्यनाथ तो उनकी बात मानने के बजाय उनके इस प्रदर्शन को रोक लगाने की बात कर रही है। अभी प्रयागराज में प्रदर्शन चल रहा है और उन्हें पता है कि ये जो प्रदर्शन है, इसमें जिस तरीके से जो मांगे छात्र उठा रहे हैं वो कोई मांग जो है बेबुनियाद नहीं है। ऐसे में ये आंदोलन जो है और आगे बढ़ सकता है और ज्यादा उग्र हो सकता है और ऐसे में ये आंदोलन प्रयागराज से चलकर लखनऊ तक भी पहुंच सकता है। अब लखनऊ तक अगर छात्र आंदोलन पहुंच गया तो योगी आदित्यनाथ के लिए और भी ज्यादा बड़ा खतरा आ जाएगा। ऐसे में लखनऊ तक छात्रों का आंदोलन पहुंचे उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने धारा लागू कर दी। 163 धारा लागू करके 12 जनवरी तक कोई भी धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। संविधान की कैसे धज्जियां उड़ा दी है आप खुद देख सकते हैं। तो राजीव निगम है, उन्होंने देख लीजिए न्यूज़ 24 की खबर को ट्वीट किया है जिसमें लिखा हुआ है कि लखनऊ में सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक। तो राजीव निगम ने इस पर रीट्वीट करते हुए लिखा है कि और कुछ लोग पूछते हैं कि संविधान कहाँ खतरे में है। तो संविधान खतरे में है, ये इस बात का सबूत योगी आदित्यनाथ ने भी दे दिया है। आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई बार ये नारा लगाया गया है कि अगर 400 पार हमारी सीटें आती हैं, 400 पार करते हैं तो हम संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदल नहीं पाए, इसलिए अब संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है आप यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भले धरना प्रदर्शन पर जो है योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रोक लगा दी है, लेकिन इनके खिलाफ कैसे ही इनके ही पार्टी के छात्र संगठन यानी कि एबीवीपी जो है वो इनका विरोध कर रहा है और छात्रों के साथ खड़ा हो गया है। जी हाँ, खबर भी मौजूद है, नव भारत की खबर है एनबीटी की। लिखा हुआ है कि यूपीपीएससी प्री परीक्षा छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत गरमाई, एसपी बीएसपी के साथ सत्तारूढ़ बीजेपी के युवा भी समर्थन में उतरे। तो सत्तारूढ़ बीजेपी के युवा जो हैं वो भी अब इन छात्राओं का समर्थन कर रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के विरोध में खड़े हो गए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भले उन्होंने धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है, लेकिन किस तरीके से अब वो चारों तरफ से घिर गए हैं, उनके लिए जो खतरे मंडरा रहे हैं और उनकी कुर्सी जाने की जो दावा अखिलेश यादव ने किया है वो भी ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में सच होने वाला है। तो देख लीजिए कि छात्रों के प्रदर्शन को एबीवीपी ने भी समर्थन दिया है। वहीं जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया है। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, नेता और युवा जो हैं वो इस छात्र प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। तो सिर्फ विपक्ष ही समर्थन नहीं कर रहा है, अब तो खुद सत्ता पक्ष के जो युवा हैं, सत्ता पक्ष के जो पूर्व सांसद हैं, नेता हैं, वो भी इस आंदोलन का साथ दे रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए ये बड़ी मुसीबत बन सकती है और मुसीबत ऐसे बनेगी कि फिर इन्हें इस मुसीबत से कोई बचा नहीं पाएगा। अखिलेश यादव ने भी देख लीजिए ट्वीट करते हुए क्या लिखा है।
अखिलेश यादव ने लिखा है कि भाजपा की अहंकारी सरकार अगर ये सोच रही है कि वो इलाहाबाद में यूपीपीएससी के सामने से आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को हटाकर युवाओं के अपने हक के लिए लड़े जा रहे लोकतांत्रिक आंदोलन को खत्म कर देगी तो ये उसकी महाभूल है। आंदोलन तन से नहीं मन से लड़े जाते हैं और अभी तक वो ताकत दुनिया में नहीं बनी जो मन को हिरासत में ले सके। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो किस तरीके से जो बटेंगे तो कटेगा नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था और इसके ही जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जुड़ेंगे तो जीतेगा नारा दिया था। ऐसे में अब छात्र जो आंदोलन चल रहा है वो जुड़कर ही चल रहा है और योगी आदित्यनाथ अकेले खड़े हो गए हैं। अकेले खड़े हैं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। खुद की पार्टी के युवा, खुद की पार्टी के पूर्व सांसद नेता उनके खिलाफ हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले ही कटेंगे तो बटेंगे के विरोध में थे। उनके घटक दल, सहयोगी दल अजीत पवार जो हैं वो भी इस नारे के विरोध में थे। और ऐसे में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया कि धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई जा रही है, उनका डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में कितनी गंदी हार योगी आदित्यनाथ की होने वाली है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बाकी आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है, मैं कमेंट के जरिए जरूर बताऊं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।